मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो देखो बेटा, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसका मतलब क्या है, पहले इनर व्यू इसका जान जाते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं। देखिए बेटा, इस कहानी में बताया ये गया है कि एक डॉक्टर रहते हैं, आपके राइटर जो है बहुत बड़े वेटनरी डॉक्टर हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर जेम्स हैरियट। वेटनरी का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर, ठीक है बेटा, और वो एक बहुत बड़े वेटनरी सर्जन थे। इस कहानी में बताया गया है कि एक बहुत ही अमीर औरत रहती है, उनके बच्चे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, एक बहुत ही छोटे कुत्ते को, जैसे कि आप लोग देखे होंगे व्हाइट रंग के जो कुत्ते अक्सर अमीर लोग लेकर घूमते हैं, तो वही कुत्ते को क्या होता है, वो गोद ली रहती है और उसे अपने बच्चे की तरफ पालते पोसते रहती हैं। वो उसे बहुत ज्यादा दुलाती हैं और हर तरह का सुख देना चाहती हैं। उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखती है। नतीजा क्या होता है, उसका आदतें बिगड़ जाता है और वो कुत्ता क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। और वो इतना गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है कि उसको डॉक्टर जो जेम्स हैरियट रहते हैं उसको एक बार वार्निंग दिए रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदत सुधारती नहीं है, क्योंकि उसमें ममता रहता है। और इस ममता की वजह से वो बहुत उसको इतना ज्यादा दुलाने की वजह से इतना बीमार कर देती है कि लास्ट में जेम्स हैरियट उसका इलाज करते हैं। तो क्या वो डॉक्टर ठीक हो पाया, डॉक्टर ठीक कर पाया था डॉगी को? इसी बारे में एक कहानी है। देखिए क्या बताया हुआ है, इसका ओवरव्यू को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है? ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress। तो ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसे बहुत ज्यादा दुलाया जाता है और बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है अपने उसकी बहुत ही अमीर मालकिन के द्वारा। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon। तो वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन जो है एक वेटनरी सर्जन यानी कि जानवरों के डॉक्टर का जो सर्जन है उसे कंसल्ट करती है। Does he perform an operation? क्या वो उसका ऑपरेशन करते हैं? या फिर Does the dog recover? क्या कुत्ता ठीक हो पाता है? देखिए क्या बोलता है, पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है बेटा? I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I shocked at his appearance। क्या बोल रहा है बेटा? जब पहले पूरा पढ़ लेते हैं। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। तो क्या बोल रहा है? इस बार मैं ट्रिकी को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था, वरीड हो गया था, और इस वजह से जब मैंने सड़क पर उसके मालकिन के साथ में मैंने देखा तो मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत उसकी तरफ मोड़ा और मैं उसके अपीयरेंस पे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया था। He had become hugely fat, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। Like a blotted sausage। Blotted मतलब क्या? ठूस ठूस कर भरा हुआ, और sausage मतलब मांस। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बहुत ठूस ठूस कर मांस भर गया था, जिसके दोनों तरफ पैर थे, मतलब प्रत्येक कोने पर यानी चारों तरफ उसके केवल पैर दिख रहे थे। इतना उसमें मांस भर गया था कि सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहा था और उसके शरीर का कोई भी अंग ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। His eyes, उसके आंखें, ब्लड शॉट मतलब उसके आंख इतना लाल हो गया था, इतना ज्यादा लाल हो गया था, लग रहा था कि खून की तरह लाल हो गया है। और रूमी, रूमी मतलब पानी से भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो मुझे एकदम एक लगातार घूर के देखते जा रहा था। और उसका टंग क्या हुआ था, जीभ जो था लॉर्ड हो गया था, तो उसके जॉ यानी जबड़े से बाहर होकर लटक रहा था, मतलब वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतना मोटा हो गया था। नाउ फिर क्या बोल रहा है? मिसेस पम्फ्री hastened to explain he was so listless, Mrs. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really। तो मिसेस पंफ्री हड़बड़ा को एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है, हड़बड़ा को एक्सप्लेन करती है, क्या बोलती है कि वो पूरी तरह से लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब क्या, बिल्कुल मोशनलेस हो गया था एकदम, मतलब कि समझ लीजिए कि इतना ज्यादा वो सुस्त पड़ गया था, जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा सुस्त पड़ गया था मिस्टर हैरियट। और फिर क्या बोलती है कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में कोई एनर्जी है ही नहीं, और मैंने सोचा कि
उससे जरूर मॉल न्यूट्रिशन हो गया है, कुपोषण का वो शिकार हो गया है। इसीलिए मैं उसके खाने के बीच बीच में अक्सर उसको कुछ एक एक्स्ट्रा खाना दिया करती थी, जिससे कि उसका शरीर बन जाए। जैसे कि मॉल्ट दिया करती थी। मॉल्ट मतलब ज्वार बाजरे का बना हुआ एक दूध में मिलाकर ऐसा खाना हो जाता है, जिसको खिलाया जाता है, जिससे बॉडी बनती है, जिसको अधिकतर जिम करने के दौरान खाया जाता है कि हमारा शरीर बन जाएगा। तो वही मॉल्ट उसको खिलाई थी। साथ में कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? कॉड एक बहुत ही ज्यादा फैट वाली फिश होती है, जिसमें इतना ज्यादा उसके लिवर में फैट पाया जाता है, जिससे किसी भी आदमी का फैटनेस बढ़ जाता है, उसका शरीर बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसीलिए वो उसको कॉड लिवर ऑयल देती है, यानी कॉड मछली के लिवर का ऑयल देती है। और उसे एक बाउल रात को सोने के समय हॉर्लिक्स दिया करती थी, 1 कटोरी हॉर्लिक्स दिया करती थी पीने के लिए, ताकि वो आराम से सो पाए। अब होती है इससे ज्यादा मैंने कुछ तो दिया नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर जेम्स हेड उससे पूछते हैं, तो क्या तुमने मीठा खाना इसका बंद किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था? तो क्या बोलती है? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। He does love ice creams, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो जवाब देती है मिसेस पम्फ्री, क्या? ओह मैंने तो थोड़ा बहुत किया भी था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उससे बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इसीलिए मैंने इसको मना कर दिया, रोक दिया। और वो क्या बोलती हैं कि असल में वह आइसक्रीम को, केक्स को, चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए मैं इस चीज को मना भी नहीं कर सकती थी। फिर क्या हुआ? डॉक्टर क्या किया? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो क्या बोल रहा है कि मैंने दोबारा से कुत्ते की तरफ देखा, और यही तो मुसीबत की बात थी कि ट्रिकी जो था उसका एक ही गलती था कि वो बहुत लालची था। वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था, चाहे किसी भी खाने का समय हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, उसको जब खाना मिल जाए वो हमेशा खाने पे टूट पड़ता था। और मिसेस पम्फ्री, उसको लग रहा था, वो सोच रहे थे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसेस पम्फ्री ने काफी कुछ उसे बताया भी ना हो, क्योंकि वो खुद उसे बहुत दुलार करती थी। फिर क्या बोला जा रहा है? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम उसे अच्छा खासा एक्सरसाइज करा रहे हैं आप? फिर क्या बोल रहा है? वेल ही इज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विद द लुम्बागो वन, देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो क्या बोल रहा है? वो थोड़ा बहुत मेरे साथ बस टहल भर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन हॉकिंग कौन है? उसके गार्डनर है, उसका माली है। और बोलते हैं कि लेकिन जो हॉकिंग है उसे लुम्बागो हो गया है। लुम्बागो मतलब क्या? लुम्बागो एक ऐसा रोग होता है जिससे कि शरीर के गांठ पे, जॉइंट्स पे जितने हैं, जैसे कि पीठ पे या घुटनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, दर्द होता है, गठिया की तरह बहुत ज्यादा एकदम दर्द होता है। तो वही बोल रहे हैं कि हॉकिंग जो है उसका गार्डनर है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया है, और इस वजह से वह उसको रिंग भी नहीं फेंक पा रहा है ताकि वह उसके संग खेल सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? I tried to sound severe. Now really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really, and you must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो उसके डॉक्टर जो है उसे गंभीर स्वर में बोलते हैं, चेतावनी देते हुए कि अब मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, अगर आप अभी भी नहीं मानी, अभी उसे खाना में कोई कमी नहीं की, तो अगर उसके एक्सरसाइज अभी भी नहीं करवाती हैं तो इसके लिए बहुत बुरा होगा और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। और तुम्हें सॉरी आपको अपने दिल को सख्त रखना होगा, ताकि और इसके साथ साथ इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। फिर क्या हुआ? मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh I will, oh Mr. Harriet, I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She set off
head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, मिसेस पंफ्री ने अपना हाथ हिलाया, जैसे औरतें अक्सर बात करते समय हाथ हिलाती हैं ना, उसी तरह से बोला जा रहा है कि मिसेस पंफ्री अपने हाथ हिलाते हुए बोली, ओह मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट, मैं पक्का करूंगी, आज से ही करूंगी, लेकिन आप तो जानते ही हैं ये करना बहुत कठिन काम है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। और इसके बाद से वह वहां से चली जाती हैं सिर झुका करके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह उनकी बातों को मानेगी, वो पूरा निश्चित हो गई थी और तुरंत उसको प्रैक्टिस करेगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। फिर क्या हुआ देखो आगे। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along with his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि मैं धीरे धीरे उनके जाने का देखता रह गया कि किस तरह से वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ कर सकते नहीं थे, इसीलिए केवल जाते हुए देखा उन्होंने। अगले कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो था वो टॉटरिंग मतलब टहल रहा था अपने ट्वीट मतलब क्या होता है, रोएदार, अपने रोएदार कोट में। जैसे कि आप लोग देखते हो ऊपर में यहाँ बताया हुआ है, ये जो कोट है ये एक रोएदार कोट है, ठीक है बेटा। जैसे आप देख रहे हो ठंडी के मौसम है, इस वजह से वो एक कोट पहना हुआ है, रोएदार कोट पहना हुआ है, और उसका पूरा एक वार्डरोब मतलब अलमारी, पूरा एक अलमारी भरा हुआ था, खुद का बहुत सारा अलमारी था, वो पूरा भरा हुआ था इन सभी कोट से, ताकि वह ठंडे के मौसम में इससे बच सके। और साथ ही साथ बरसात के लिए उसके पास रेनकोट भी थे, और वो बहुत मुश्किल से अपने हार्नेस मतलब जो मिसेस पंफ्री पकड़ी हुई है ना रस्सी, इसको हम लोग हार्नेस कहते हैं, ये हार्नेस है यानी कि उसका लगाम रस्सी, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि मिसेस पंफ्री जो पकड़ा हुआ था उसके हार्नेस को, और उसे बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहा था अपने उस हार्नेस से चलने के दौरान। और वो डॉक्टर सोचते हैं कि मैंने सोचा कि बहुत लंबे समय तक मैंने इसको पहले उनको मना नहीं किया था कि इसको जिस तरह से मिसेस पंफ्री ने बताया था कि कैसा है कैसा नहीं डॉगी, इसी को लेकर बताते हैं कि मैं सोचा कि मैंने बहुत समय पहले उनको मना नहीं किया था कि उसे ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन मैंने फिर मिसेस पंफ्री की तरफ से बात कभी नहीं सुना कि उसका कहीं बीमार है या क्या हुआ। आगे देखते हैं फिर क्या बोलता है। The expected call came from few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would not eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all this time lying on the rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि जैसा मैंने उम्मीद किया था वो कॉल कुछ समय में ही आ गया, कुछ दिनों में ही आ गया। मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि टिकी कुछ नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट खाने को भी नहीं खा रहा था। इसके अलावा वो लगातार बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा था। बाउट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा उल्टी किए जा रहा था, और वह अधिकतर समय बस केवल अपना रग यानी कि कंबल में बस कर सोए हुए बिता रहा था और हाँफ रहा था। पेंटिंग मतलब हाँफना। वो घूमने भी नहीं जाना चाह रहा था, यहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। I had made my plans in advance. मैंने पहले इसके लिए एडवांस में प्लान बना लिया था। The only way was to get Tricky out of his house for a period. और सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसके घर से दूर किया जा सके। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो क्या बोला जा रहा है कि ट्रिकी को बस एक ही रास्ता था उसको ठीक करने का कि उसे घर से कुछ समय के लिए निकाला जाए। इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि इस डॉगी को हॉस्पिटलाइज किया जाए। और कितने दिनों के लिए? फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है बेटा? 15 दिन के लिए। तो 15 दिन के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में उसको रख करके उसका हॉस्पिटलाइज करने के लिए मैंने कहा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without any delay. And
followed by Mrs. Pumphrey's wailing. I marched out of to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो क्या बोला जा रहा है? तो बेटा क्या बोल रहा है कि मैंने लेकिन एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया। टिकी बहुत बीमार था, उसको ठीक करने का एक ही रास्ता था कि उसे किसी तरह से बचाया जाए, बल्कि किसी तरह से मैं देरी नहीं करना चाह रहा था। इसीलिए मैंने बिना देरी किए मैंने मिसेस पंफ्रे को रोए का परवाह किए मैं सीधे उनके कार तरफ गया और छोटे से कुत्ते को ब्लैंकेट में लपेट कर अपने पास ले लिया। फिर क्या बोल रहा है? द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग his day beds, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. As I moved up, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो क्या बोला जा रहा है बेटा? उस समय जब वो डॉगी को उसके घर पे गए थे लेने के लिए और उसके डॉगी को ब्लैंकेट में लपेट के लेकर जा रहे थे, उस समय क्या हुआ कि मिसेस पंफ्री के जितने घर के नौकर नौकरानी थे, जितने स्टाफ लोग थे, सब लोग क्या कर रहे थे, उससे बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। जितने नौकरानी थे सब दौड़ दौड़ करके क्या कर रही थी, ट्रिकी के सब सामान को लाद रही थी, उसके बिस्तर को, उसके रात के बिस्तर को। आप देख ही सकते हैं अमीर बहुत थे तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा उसका कई तरह का बेड था। उसके दिन के समय का बेड अलग था, उसके नाइट का बेड अलग था, उसके फेवरेट कुशन उसके लिए लाए गए थे, उसके प्यारे खिलौने थे, उसके रबड़ के रिंग उसके लिए लाए गए थे, तो उसके अलग अलग तरह के उसके बाउल थे, ब्रेकफास्ट के बाउल थे, यानी अलग टाइम के खाने के लिए कटोरी थे, ब्रेकफास्ट थे, सुबह नाश्ता के लिए अलग बाउल था, उसके दोपहर के अलग बाउल था, रात के खाने का अलग बाउल था। यह बात जानकर कि डॉक्टर जो थे उनका कार इतने सारे सामान को नहीं ले पाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से चले गए। और जब वहां से जा रहे थे मिसेस पंफ्री को उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उन्होंने क्या किया, अपना जो टिकी का जो छोटा छोटा कोट था उसको अपने हाथ में लपेट करके खिड़की से देख रही थी और उन्होंने अपने शीशा में देखा और वो वापस अपने उस कोने में मुड़ गए जहां पर को जाना था। हालांकि उस समय क्या था, सभी लोग के आंख में आंसू थे। किसके सभी लोग? उनके सभी जितने नौकर थे, खुद मिसेस पंफ्री के भी आंखों में आंसू थे। ये क्या बोल रहा है? Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat on my side. I patted on his head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो क्या बोल रहा है? जब वो रास्ते पर जा रहे थे तभी उन्होंने उस छोटे से पैथेटिक मतलब उस दयनीय हालत में उस छोटे से जानवर को देखा जो कि हाफ रहा था, उनके साइड के सीट में ही बैठा हुआ था और उन्होंने उनके सर को दुलारते हुए टिकी को देखा। टिकी ने बहुत साहसपूर्वक कोशिश किया और अपनी पूंछ को हिलाया, जबकि वो इतना सुस्त पड़ गया था कि अपनी पूंछ को भी नहीं हिला पा रहा था। उसने बहुत साहस करके अपनी पूंछ को हिलाया, वैग मतलब हिलाना, और उन्होंने कहा कि बेचारा लड़का या बेचारा बच्चा, ठीक है, भले ही तुम में उतना साहस नहीं हो, हैवेंट किक इन यू मतलब साहस होना, भले ही तुम्हें उतना साहस नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो क्या बोल रहा है? जब वो सर्जरी में आया, मतलब जहाँ पे देखभाल करने के लिए जिस जगह पे कुत्तों को रखा करते थे, उनके पास भी बहुत सारे कुत्ते थे जिसका वो देखभाल क्या करते थे। तो वहां पर वो जब आए तो उसके घर के जितने सारे कुत्ते थे सब उसे घेर लिए, और ट्रिकी जो आया वह भी, जो कुत्ते शोर करते हुए आए हुए थे,
उन सभी को अपने बहुत ही डल आंखों से देख रहा था और उसके बाद नीचे उसने आंखों को झुका लिया और ऐसे सो गया जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो और वो कारपेट पे पड़ा रहा। बाकी कुत्ते लोग आए उसको सूंघे, कुछ देर तक उसको सूंघते रहे और बाद में उन्होंने फैसला किया कि जो उनके लिए बहुत ही अनइंटरेस्टिंग चीज है और उसे इग्नोर करके वहां से वो चले गए। फिर क्या हुआ? I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to food but plenty of water. I'm sorry. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो क्या बोल रहा है कि मैंने उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स में, जो कि उसके और भी जहाँ कुत्ते थे वहां पर जो कुत्ते सोते थे उसके पास में एक बॉक्स का छोटा सा बक्सा में उसके रहने के लिए बनाया, जहाँ पे उसके हल्का गर्म करने के लिए बस जगह रखा था। अगले 2 दिन तक मैंने उसको कड़ा नजर रखा, उसको किसी भी तरह का खाना नहीं दिया, लेकिन हाँ उसे अच्छा खासा पानी पीने के लिए दिया। और दूसरे दिन जब दिन खत्म शुरू होने वाला था तो उसने आसपास के चीजों के ऊपर इंटरेस्ट रखना शुरू कर दिया। और तीसरे दिन उसने क्या किया कि जब कभी भी आसपास के जब कुत्ते बहुत ही आवाज करते थे तो वो क्या करता था, उसको सुनता था और उस पर बहुत ही ध्यान दिया करता था। उसको भी मन करता था घूमने जाने के लिए, इसीलिए वो व्हिम्पर करता था, अपना ध्यान और दिलासा देता था। फिर क्या हुआ? When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off from the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो क्या बोल रहे हैं? और जब मैंने दरवाजा टिकी का खोला तो वो तुरंत उछल करके जो के पास गया। जो कौन था? एक ग्रे हाउंड था। जैसे आप लोग पुलिस का कुत्ते देखते हैं, इसका पूंछ कटा हुआ होता है, उसको ग्रे हाउंड कहते हैं। तो वो कुत्ता क्या किया, उसको तुरंत ही ऐसा देखा जैसे उसको तुरंत खा जाएगा, और उसके दोस्तों को भी देखा। लेकिन फिर क्या, उसी समय वो उसको बहुत ही ध्यान से एकदम जांच पड़ताल की नजर से देखने लगा, जैसे कि ऊपर से नीचे पूरा एकदम देखा, जैसे हम लोग आम आदमी लोग देखते हैं ना, उसी तरह से उसने देखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कुत्ते लोग फिर गार्डन में दौड़ करके चले गए। ट्रिकी भी क्या किया, उनके पीछे पीछे चला, किसी तरह से लुढ़कते हुए गया अपने उस मोटापे से जो उसका बहुत अधिक बड़ा हुआ था, इसके बाद वहां से दौड़ते हुए गया। फिर क्या हुआ, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच while Tristan slopped the food into the bowls. There was the unusual headlong rush followed by the sounds of the high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो देखिए बेटा, यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देर वॉज से लेकर के यहाँ तक मील तक। तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए पहले। और उसी दिन मैंने क्या किया कि जब खाने का समय हुआ तो मैं उसमें वहां पर उपस्थित था। मैंने देखा जो ट्रिस्टन था उसने सभी लोग कुत्ते लोग जो थे उसके बाउल में खाना डाल दिया, और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त हेडलॉन्ग, मतलब क्या, मतलब कि आगे पीछे रहने का दौड़, ठीक है ना, बहुत ही सीधा आगे बढ़ाने के पीछे दौड़ चल पड़ा, जहाँ पे कुत्ते लोग बहुत हाई स्पीड से अपने खुद के खाने को आवाज करते हुए खा रहे थे। और प्रत्येक लोग जानते थे कि अगर वो पीछा पड़ गए खाने में तो हो सकता है इस कंपटीशन में जो उसका लास्ट मील खाना का बचा हुआ था दूसरा कोई हड़प जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, तो ये बात बताया गया इंपॉर्टेंट कि वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती थी, जिसमें हाई स्पीड से सभी लोग खाने के कंपटीशन किया करते थे आवाज के साथ में। और प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि अगर वो पीछे पड़ जाता है तो वो अपने कंपटीशन में क्या होगा, उसके लास्ट मील का पार्ट का खाना नहीं बचेगा, दूसरा कोई खा लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के दिन इस पार्ट में हम लोग आज इतना खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो भी डाउट्स आप लोगों के हैं उसको क्लियर करके अपना पास रखिएगा, और उससे भी ज्यादा कहीं डाउट रहते हैं तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में, और इसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।